ये वीडियो इस चैनल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर तुमने इसको कहीं भी मिस कर दिया ना, तो आई थिंक तुम इस वीडियो का जो मकसद है, इसका पर्पस है, तुम्हें वो पता नहीं चल पाएगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने तुम लोग को ये बोला था कि राइट नाउ इस 20s के अंदर जब मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा और इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा, तो तुम लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि कैसे, कहाँ से मैं पैसे लाऊंगा। जब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या मेरे घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? क्या मैं घर पे पैसे नहीं देता? इन सब का क्वेश्चन कहाँ से तुम्हें मिलेगा? और वो प्लानिंग क्या है और वो प्लानिंग तुम कैसे कर सकते हो, वो हर चीज मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक्चुअल ह्यूमन लाइफ के बारे में जानते हैं। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ कैसे दिखती है? हम पैदा होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, किस लिए? ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, राइट। हम मेरे हिसाब से हम लोग अपने 20s का जो मिड एरिया होता है, हम अपने कॉलेज और अपने स्कूल के अंदर बिता देते हैं एक अच्छी डिग्री लेने के लिए। फिर हम ढूंढते हैं एक अच्छी जॉब जो कि हमें मिल भी जाती है, और फिर हम अपनी उस पूरी बची हुई जिंदगी को उस जॉब के अंदर दे देते हैं। हम सुबह उठते हैं, जॉब जाते हैं, वापस आके सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, जॉब जाते हैं, वापस आके सोते हैं, और ये बची कुछ जो जिंदगी होती है ना 60s तक, वो हम यही करते हुए निकाल देते हैं। और इसी को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। एक ऐसा जंजाल जहां पर तुम्हारे और मेरे जैसे बंदे फंस जाते हैं, और मेरे हिसाब से 98% ह्यूमन लाइफ राइट नाउ इसी मैट्रिक्स के अंदर फंसी हुई है, और हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक ऐसा टाइम आता है जॉब करते करते कि हम लोगों को पता होता है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं इस चीज के अंदर, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो जॉब कर रहे हैं इसी से हमारी वांट्स और नीड्स पूरी हो रही है, और इसको छोड़ने का तो रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, राइट। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो, कैसे इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हो, और कैसे अपने 20s के अंदर मेरी तरह, जैसे मैं दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तुम भी अपनी मनचाही चीजें कर सकते हो। अगर तुम्हें म्यूजिशियन बनना था और तुमने जॉब की वजह से वो चीज छोड़ दी, तुम कैसे वो कर सकते हो? तो इस मैट्रिक्स से निकलने के लिए ना हमें दो चीज को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज है वो है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, और जो दूसरी चीज है वो है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो ये दोनों क्या है? एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हम उसे कहते हैं जब एक इंसान अपना टाइम और अपनी एनर्जी देता है पैसे कमाने के लिए। जैसे कि जॉब, हम लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, हम वहां पर जाके अपनी एनर्जी देते हैं और अपना टाइम देते हैं। एग्जैक्टली हम ये चीज पूरा मंथ करते हैं, तब जाके हमें मंथली सैलरी मिलती है। अगर जिस दिन हम नहीं जाते हैं तो हमारी सैलरी कट हो जाती है, राइट। अगर हम पूरे महीने नहीं गए तो कोई कंपनी तुम्हें उस पूरे महीने की सैलरी नहीं देगी। तो कहने का मतलब एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वो है जहां पे हम लोग एक्टिव होकर पैसे कमाते हैं। दूसरा है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या कहती है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ये कहती है कि अगर तुम सो भी रहे हो ना, या तुम किसी जंगल या किसी पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हो और अपनी लाइफ जी रहे हो, तब भी तुम्हारे पास पैसे बन के तुम्हारे बैंक के अंदर आएंगे। अब वो कैसे होता है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में हमें बनाने होते हैं एसेट्स। अभी एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए पैसे बनाती है। एक बिजनेस एक एसेट होता है और एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का जरिया होता है, जहां पर अगर तुम कहीं भी चिल मार रहे हो, लेकिन तुम्हारे वहां पर स्टाफ्स बैठे हुए हैं उस चीज को सर्व करने के लिए, वहां पर काम करने के लिए, और तुम्हें पैसे बना के दे रहे हैं, राइट। वैसे ही पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के और भी जरिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है वो है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को लेके आगे बढ़ते हुए अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो जब मैं 17 साल का था और फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त मेरे को स्किल आती थी वेबसाइट डिजाइनिंग की, क्योंकि मैंने उस वक्त वर्डप्रेस सीख रखा था। तो क्या होता है कि मेरे पास पहला प्रोजेक्ट आता है वेबसाइट के लिए, जिसका वर्थ था 25,000। मैंने 4 दिन के अंदर वो वेबसाइट कंप्लीट कर दी, एंड मेरे को 4 दिन के अंदर ही वो 25,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब यंग माइंडेड, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी उस पैसे को लेके, क्योंकि वो अमाउंट एक 17 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा था। तो उसी जोश में मैं गया बोस के शोरूम में और एक 25,000 का स्पीकर खरीद लिया, जिसका साइज से इतना बड़ा ही था। अब उस स्पीकर को मुझे शो ऑफ करना था अपने दोस्तों के सामने, तो उसको लेके मैं अगले दिन कॉलेज गया। ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज्यादा शो ऑफ किया, और लोग मेरे से इंप्रेस भी हुए कि इस बंदे के पास बॉस का स्पीकर है जिसकी वर्थ है 25,000 रुपीज। मैंने उसे अपने फ्रेंड्स को दे दिया, एंड शाम को जब मैंने अपने स्पीकर के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो मेरा फ्रेंड लेके आता है, एंड वो बोलता है कि अब ये खराब हो चुका है। मुझे नहीं पता वो खराब कैसे हुआ, किसी ने मेरे को बताया भी नहीं, बट वो खराब हो चुका था और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उस वक्त मेरे को वो स्पीकर नहीं दिख रहा था, वो मेरे को वो 25,000 रुपीज जलते हुए दिख रहे थे। उस वक्त मेरे को फील हुआ कि मैंने कितना बड़ा अमाउंट वेस्ट कर दिया। उस वक्त मेरे को बहुत सारी चीजें फील हुई। उस वक्त मेरे को फील हुआ
कि अगर ये 25,000 मेरे पास होते राइट नाउ तो मैं उससे बहुत कुछ कर सकता था। दूसरी चीज, एज अ फ्रीलांसर मेरे को ये भी फील हुआ कि प्रोजेक्ट्स बार बार मेरे पास नहीं आएंगे। जिस तरीके से अगर तुम जॉब कर रहे हो और वो कभी भी जा सकती है, उसी तरीके से एज अ फ्रीलांसर मेरे पास भी बार बार इस 25,000 जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। मे बी कोई मंथ मेरे पास प्रोजेक्ट्स ही ना आए, तब मैं क्या करूंगा? तब मेरे को जानने को मिला स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उसके बाद से जब जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते थे ना, लाइक अगर 30,000 का प्रोजेक्ट हुआ, इवन 20,000 का प्रोजेक्ट हुआ, तो उसमें से मैं एटलीस्ट 15,000 20,000 रुपए निकाल के स्टॉक मार्केट में मैंने डालना शुरू कर दिया। एंड बहुत छोटा सा अमाउंट मैं अपने एक्सपेंस पे यूज करता था। इस माइंडसेट ने मेरा इतना ज्यादा हेल्प किया कि मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की थी एट द एज ऑफ 17 एंड राइट नाउ मैं 25 का हूं। अब तुम खुद गैस कर लो कि राइट नाउ मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा। अभी मैं इस चैनल पे अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो रिवील नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हें बता दूं कि वो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि अगर मंथली मेरा कोई भी स्टॉक नॉर्मल भी बुलिश हो जाता है, यानी थोड़ा सा भी रिटर्न दे देता है, तो राइट नाउ जो मैं जॉब कर रहा हूं ना और जो मेरी सैलरी मिल रही है वो उसको भी पार कर देता है। तो ये है पावर पैसिव इनकम की और इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब कि राइट नाउ अगर मैं अपनी जॉब छोड़ भी दूं ना, तो स्टॉक मार्केट में इतना पावर है कि मेरे को मेरी मंथली सैलरी निकाल के दे देगा। अब तुम में से बहुत सारे लोग कहोगे कि यार स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, ये है वो है। सी, स्टॉक मार्केट कोई 9 सुखियों का गेम नहीं है। अगर तुम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो तुम्हें बस छोटी सी बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, वो तुम कहीं भी ले सकते हो। तुम्हें बस एक चीज का याद रखना है कि तुम्हें ट्रेडिंग से दूर रहना है, तुम्हें डे ट्रेडिंग से, तुम्हें ऑप्शन बाइंग सेलिंग से, इन सबसे दूर रहना है। नॉर्मली तुम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और तुम स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और बात रही रिस्क की, तो भाई रिस्क कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है रिस्क। राइट नाउ अगर तुम ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आई मीन तुम घर से भी देख रहे हो, तो वहां पर भी रिस्क है ब्रो। ऊपर तुम्हारी छत पड़ी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है, तो रिस्क की तो बात ही मत करो। एंड दैट्स व्हाई मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो है कि इफ यू आर स्टिल इन योर 20s दिस वीडियो इज फॉर यू, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने वो 20s वालों के लिए इसलिए बनाई थी क्योंकि ये वो एज होती है जहां पर तुम रिस्क ले सकते हो अच्छा खासा। क्योंकि ये जो पैसिव इनकम बनाना और जो एसेट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तुम अपने 30s में जाके 40s में जाके नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि राइट नाउ अगर तुम अपने 25 में भी हो ना, मैंने तो 17 पे स्टार्ट किया था, अगर तुम 25-26 पे भी हो ना, अभी भी लेट नहीं हुई है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग गाइस, और पैसिव इनकम बनाना स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी, ताकि तुम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सको। दूसरी चीज कि मैं मानता हूं कि स्टार्ट तुम्हें एक्टिव सोर्स से ही करना पड़ेगा, तभी मैं बोलता हूं कि अर्ली स्टेज से ही कमाना स्टार्ट कर दो। नो मैटर इफ यू आर 17 और 18 ईयर ओल्ड, तुम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, तुम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। तुम्हारा पहला मकसद है पैसे बनाना और उस पैसों को इन्वेस्ट करना, ताकि तुम अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बड़ा बना सको और उससे इनकम कमा सको। अगर तुम्हें और भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो, या फिर नॉर्मली कमेंट करो स्टॉक मार्केट, जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे स्टॉक मार्केट के बारे में और अच्छे से नॉलेज लेके आ सकूं, ताकि तुम लोग इसके बारे में सीख सको। अदरवाइज तुम्हें यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। एक चीज़ याद रखना, तुम्हें कोई से भी कोर्स नहीं खरीदना है और कोई भी फालतू के ट्रेडिंग वीडियोस नहीं देखनी है, तुम्हें देखनी है वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। और आई होप जो मैंने लास्ट में अपनी प्लानिंग की बात की थी इस मैट्रिक्स को छोड़ने की, तुम्हें वो अब क्लियर हो चुकी होगी कि मैं कैसे छोड़ने वाला हूँ। डोंट वरी, जब मैं छोड़ूंगा जॉब तब भी मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा, और जब मैं बाहर निकल जाऊंगा एक्सप्लोर करने के लिए तब भी मैं उससे रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर डालूंगा। टिल देन, मैं हूं अनुज और मैं मिलता हूं तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।